इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा इस प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे सेगमेंट, मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। आज का सवाल है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आए सल्लल्लाहु सलाम को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सारे खड़े हो जाएं, सारे मिलकर सल्लल्लाहु सलाम पढ़ेंगे, ठीक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज़े सलाम, वो से आज़म इमामतों का मन्नों का, वो से आज़म इमामतों का मन्नों का, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुस्तफ़ा सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान। इसमें होते हैं आसान आसान सवालात और आपके पास ये चांस होता है कि आप ऑप्शंस लेके जवाब दे सकते हैं। अगर आपने ऑप्शंस लेके
दुरुस्त जवाब दिया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन नहीं लिया और जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन नहीं लिए और जवाब गलत दे दिया, अगर ऑप्शन लेके जवाब गलत दे दिया तो 1 पॉइंट नहीं, तभी भी 0 पॉइंट मिलेंगे ना। तो टीम में से पहला सवाल है कि आपके पास माइक है तो ले लें। अब करेंगे सवाल। पहला सवाल है, पानी में रहने वाली कौन सी चीज हलाल है? जी आप बताएं। मछली। मछली? मछली। मछली मछली। खाते हैं आप? मछली। आप भी खाते हैं? मछली आप खाते हैं? कैसी होती है? अच्छी। अच्छी होती है। चलिए ना माइक दें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिर। मोहम्मद आशिर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा। अच्छा। अच्छा है। अच्छे हैं यानी आप ठीक हैं। सवाल ये है कि पानी में रहने वाली कौन सी चीज़ हलाल है? मछली। मछली आप खाते हैं? माइक में खाते हैं? कैसी होती है? आप जैसी, आपकी जैसी होती है? आपकी जैसी होती है मछली? उसके भी 2 पाँव होते हैं? होते हैं? नहीं होते? हाथ होते हैं? हाथ हाथ होते हैं? नहीं होते? दांत होते हैं? दांत भी नहीं होते? आपके दांत हैं? दिखाएं कहाँ हैं? दांत है, दांत दांत है आपके, तो दांतों से मछली खाते हैं। आखिर बात ये आगे ना, मछली होती कैसे है? अच्छी। अच्छी होती है। जी हाँ, मछली अच्छी होती है। मछली खानी भी चाहिए, इसमें ताकत भी होती है। सवाल ये बता कि पानी में रहने वाली कौन सी चीज़ हलाल है, तो वो है मछली। आप सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम भी सही सवाल है। किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद को फारूकी कहते हैं? किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद को फारूकी कहते हैं? उन्हें माइक दें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। जी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा? दूसरे खलीफा। पहले खलीफा? हज़रत अबू बकर। सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरे खलीफा? और चौथे खलीफा? अब तरतीब से पहले खलीफा कौन है? दूसरे खलीफा? तीसरे खलीफा? और चौथे खलीफा? सवाल ये हुआ था कि किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद को फारूकी कहते हैं, और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद को फारूकी कहते हैं। आपका जवाब सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज एनर्जी है माशाअल्लाह। टीम ए से सवाल है, नमाज जुमा पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? नमाज जुमा पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? नमाज जुमा पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? आप माइक दें। सिर्फ एक ही बच्चे को आता है, फिर रुक जाए। सिर्फ एक ही बच्चे को आता है, फिर तो ऑप्शन लेने चाहिए आप लोगों को। बराबर में माइक दें। जी जवाब बता। ऑप्शन नहीं, फिर जवाब बता दे। चले उन्हें माइक दें। ऑप्शन दे देना। नहीं, आप मुस्कुरा गए यानी ऑप्शन दे देना चाहिए। जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं मुस्कुरा रहे, फिर जवाब दे। जवाब भी नहीं देंगे? अच्छा मुझे तो जवाब दे दें, ऑप्शन ले या नहीं ले? नहीं, जवाब नहीं बताइएगा। क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं, अच्छा उन्हें माइक दे। जी ऑप्शन फिर जवाब दे दे। अबू बकर भाई, अबू बकर भाई क्या कहते हैं आप? ऑप्शन ले लें? नहीं, इन्हें माइक दें। आसिफ भाई ऑप्शन चाहिए ना?
चाहिए चाहिए ऑप्शन चाहिए नहीं चाहिए चाहिए ऑप्शन मैं तो दूंगा मैं दूंगा फिर जवाब दें आप फिर जवाब दें चलें आप जवाब दें नहीं देंगे जवाब फिर ऑप्शन लेने पड़ेंगे नहीं मैं तो दूंगा ऑप्शन चाहिए एक ही बच्चे को जवाब आते तो यहाँ ऑप्शन देंगे हमारा रूल है ये कि मैं बी वाले कह रहे हैं बिल्कुल देंगे जी सवाल है नमाज जुमा पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं ऑप्शन कारी हाफिज खतीब उन्हें माइक दें खतीब खतीब अच्छा खतीब 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 अच्छा खतीब 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 पहले बता देते आप आपने दिया ही नहीं मौका। अच्छा तो एक ही बच्चे को आएगा तो कहाँ से देंगे नहीं देंगे ना हाँ रूल को फॉलो करेंगे सवाल ये आता है नमाज जुमा पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं और खतीब कहते हैं आप लोगों का जवाब सुभान अल्लाह क्या बात है सवाल है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार हिंद के किस शहर में है हसनैन भाई अजमेर शरीफ हसनैन मैंने बता दिया उस्मान मैंने बता दिया जी नहीं बताया हेलो अजमेर अजमेर पूरा जवाब दें पूरा जवाब अजमेर शरीफ पूरा जवाब लेकिन सवाल दोबारा नहीं करूंगा अगर आपने पूरा जवाब दे दिया मैं ख्वाजा आपको 2 गरीब पॉइंट नवाज का मज़ार हाँ दोबारा ख्वाजा ख्वाजा गरीब शरीफ नहीं पहले आप सोच लें फिर मसला नहीं है ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अजमेर शरीफ में है। हिंद के शहर अजमेर में है किनका मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार हिंद के शहर अजमेर शरीफ में है आप लोगों का जवाब सुभान अल्लाह। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किन की तरफ नबी बनाकर भेजे गए नहीं बताने की इजाज़त नहीं है अगर 3 बच्चों को भी आता हो ना तो मशवरा कर सकते हैं नहीं 3 बच्चों को किन किन को आता है किन किन को आता है अगर आप 3 बच्चे कहते हैं ना मुझे आते तो मैं आपको मशवरा करने की इजाज़त देता हूँ हाथ उठा लो आता नहीं तो कहाँ से हाथ उठा लो भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किन की तरफ नबी बनाकर भेजे गए ऑप्शंस बनी इसराइल कौम समूद या कौम आद बनी इसराइल अच्छा जी बनी इसराइल बनी इसराइल पहले जवाब दे दिया करें ना आप जी उन्हें माइक दें बनी इसराइल जी हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है वुजू का चौथा फर्ज कौन सा है उन्हें माइक दें आपका नाम क्या है हमजा हमजा भाई कैसे हैं आप ठीक हूँ। चले बताएं वुजू का चौथा फर्ज कौन सा है पाँव धोना पाँव धोना सिर्फ पाँव धोना बस यूँ पाँव धो लें तखनों समेत देखिए अगर मैं किसी से बात करूँ तो कोई किसी को बताए नहीं ठीक है जी चले बताएं तख्तों समेत क्योंकि हमें सीखने के लिए बैठे ना अगर हम बता देंगे तो फिर सीखने का फ़ायदा हमें याद नहीं रहेगा टखने कहाँ टखने दिखाए आपने ये टखने हैं पाँव पे अच्छा पाँव पे टखने होते हैं पाँव पे टखने होते हैं हाथ में नहीं है फिर ये क्या है ये टखना तो नहीं है ना फिर टखना कहाँ है टखना पाँव पे और टखनों समेत दोनों पाँव धोने होते हैं दोनों पाँव धोने होते हैं इसमें दोनों पाँव दोनों होते हैं दोनों पाँव दोनों होते हैं आवाज़ तो सही से निकालें दोनों पाँव दोनों होते हैं वुजू में कौन सा फर्ज है ये चौथा और पहला कौन सा है मुँह धोना पहला कौन सा है वुजू का फर्ज हाथ धोना हाथ धोना पहला फर्ज नहीं है हाथ धोना चेहरा धोना पहला फर्ज क्या है चेहरा धोना पूरा चेहरा धोना पूरा धोना यहाँ से बाल जमना शुरू होते हैं ना यहाँ से लेकर ये आप देख रहे हैं थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की
लो तक, ये पूरा चेहरा होता है। क्या होता है? चेहरा। इसके बाद मेरे से हाँ मेरे से क्या क्या कहना है? जी आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपसे ही बात कर रहा हूँ। दूसरा फर्ज कौन सा है? कोहनियों समेत दोनों, कोहनियों समेत दोनों। बाज लोग होते हैं सिर्फ कोहनी तक धोते हैं, कोहनी कोहनी समेत, कोहनी की इसके अंदर भी आ जाए ना, दोनों हाथ धोना है कोहनियों समेत। ये कौन सा फर्ज है? तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना, तीसरा फर्ज। और चौथा फर्ज पाँव धोना। तीसरा फर्ज टखनों समय तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज दोनों पाँव धोना। टखनों समेत दोनों। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने कौन से बेटे को सजदा किया था? आप बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने कौन से बेटे को सजदा किया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी आप बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, सजदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और एहतराम के लिए था, जो पिछली उम्मतों में किया जाता था, और अब किसी को भी इज्जत व एहतराम की वजह से सजदा नहीं कर सकते। और जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुरुस्त है। आप लोगों का जवाब दुरुस्त है। टीम बी, सवाल है आप लोगों से, वो कौन सी नमाज है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है? नूर मोहम्मद भाई को माइक दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है आप? देखिए नूर मोहम्मद भाई, सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं? जुम्मा। जुमा हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से? अब कोई नहीं बताएगा। पीर, पीर, आगे मंगल, मंडल, आगे बुध, बुध, जुमेरात, जुमेरात, जुम्मा, जुम्मा और हफ्ता हफ्ता और इतवार और तार, इतवार। तार, और हफ्ते में वो कौन सी नमाज है जो हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है? जुम्मा। जुम्मे की नमाज। वो कौन सी नमाज है? जुम्मे की नमाज। नूर मोहम्मद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सवाल है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। आप सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इसके साथ क्या क्या बता सकते हैं? कौन बताएगा? जो हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आप उस्मान भाई को माइक दें। दुरूद शरीफ की फजीलत। ओके, और कलाम सुना सकते और हदीस पाक, सलातु सलाम, कलाम, अच्छी बातें, और मद्दी मकसद, नारे कौन से? हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, दाद इस्लामी जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। चले, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है। मुझे से लगा कि बच्चे ने कहा इस्लाम की। इस्लाम नहीं, इस्लाह है। क्या है? इस्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुछ कॉलेज को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं हूँ इस्माइल लगाता हैदराबाद से। मेरा आज आपसे ये सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लाम जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाल ये हुआ है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? देखिए, सिर्फ एक ही बच्चे का हाथ उठा है, 2 बच्चों के। देखिए, ये तो बातें ज़रूरी है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर आते हैं, आप सवाल के जवाब भी याद करते हैं, तभी आप जवाब दे सकते हैं ना।
तो ये जो इस्लाम की बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप कब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, आपने कब ऐलान नबूवत फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने शहज़ादे थे, कितनी शहज़ादियाँ थी, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। चलो आप बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? 40। और 40 साल। उस्मान भी क्या कहती हैं, ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही चाचा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, कह दें आपका जवाब दुरुस्त है। इतना आराम से। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। नेक्स्ट। मेरा नाम मीरब है और मैं लाहौर में रहती हूँ। आज मैं आपसे हिदायतुल खुदा जाने से पहले की दुआ बताऊंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे सुन्नत का एक क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो आग वगैरह लग रही है इस वजह से, तो चलें उस क्लिप को शामिल करते हैं। जून 2025 में कराची के अंदर चंद आग के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। मसलन माड़ीपुर में केमिकल के गोदाम में आग लग गई। कोरंगी ऑयल रिफाइनरी में पाइप में रात 2 बजे आग भड़क उठी। मिलेनियम माल गुलिस्तान जौहर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सदर में इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेटिव मार्केट में आग ने कई नुकसानों को अपनी लपेट में ले लिया। इसके अलावा भी बाज़ मकामात पर आग लगने की इत्तलात हैं। अल्लाह पाक से रहमत की तलब है। नस्अलुल्लाह आफिया, हम अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करते हैं। बेचारे कई तकलीफ में आ गए। कई आग दुकान में तो कई दुकानें आग के अंदर राख का ढेर हो गई और बताया जाता कि 1 अरब से भी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है और बेचारे कई रोड पर आ गए होंगे। कई की उम्र भर की कमाई आग खा गई। अल्लाह पाक अपनी रहमत की नज़र फरमाए। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन बेचारों पर रहम कर, अपने बंदों पर रहम कर, इन दुखियारों पर रहम कर, जिनका आग ने सब कुछ खा लिया, जिनको नुकसान पहुंचा दिया, जिनका माल तबाह हो गया। मौला करीम तुझसे रहमत का सवाल है। इन सब को जिनका नुकसान हुआ, नेमल बदल अता फरमा, नेमल बदल अता फरमा, नेमल बदल अता फरमा, सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा, गिले शिकवे से बचा, वसवसों से बचा और इस आग से इबरत लेने की हम सबको तौफीक अता फरमा कि इस दुनिया की आग ने परेशान करके रख दिया तो कब्र व आखिरत की आग, जहन्नम की आग, अल्लाह पाक हम तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह में जहन्नम की आग से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, अल्लाह पाक हमें जहन्नम की गर्मी से बचा। हमारे हाल पर रहम फरमा, हमें नमाजी बना दे, इससे हमें इबरत हासिल करने वाला बना दे कि हम नमाजी बन जाएं, सिर्फ हलाल रोज़ी कमाएं, हराम से बचें, जुल्म व सितम से बचें, लोगों को धोखा देकर माल फ़रोख्त करने से बचें। अल्लाह पाक हमें साफ़ सुथरा मुखलिस नेक नमाजी बंदा बना ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन जिन आशिका रसूल का नुकसान हुआ मैं सबसे ताज़ियत करता हूँ, हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। सब सब्र कीजिएगा, हिम्मत रखिएगा। क़द्दरल्लाहु वमा शाअ फ़अल, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। अल्लाह का करम ये हुआ कि जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अल्लाह ने जान बचा ली। जान है तो जहान है, इंशाअल्लाह सब हो जाएगा। पैसा तो बोलते ना हाथ का मेल है, माल हाथ का मेल है। अल्लाह करेगा तो फिर आप कमा लेंगे। अल्लाह हलाल कमाने की सआदत बख्शे और बस अल्लाह पाक हिर्स व हवा से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ताला अलैहि वसल्लम। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि कराची के बाज़ जगहों पे आग भी लगी है, तो मैंने सुना दुआ भी फरमाए, अल्लाह पाक सबके साथ आसानी के मामलात फरमाए। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मत चल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर। तो पहले टीम ए की तरफ जाए, टीम बी की तरफ। सबर 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 सबर, ये क्या होता है? ए बी नहीं, जवाब नॉर्मल देते हैं ना। चलें आप लोगों से स्टार्ट करते हैं आज। तो आप आ जाएं।
सवाल है, नजीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? नजीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सवाल ये है कि नजीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? नजीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी मतलब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब दे रहे हैं आप? जी। जी हाँ प्यारे बच्चों, नजीउल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें माइक छोड़ के। टीम बी से कौन आ रहे हैं? हसन भाई आ जाए। ये है कैलेंडर, आप इस तरफ आ जाएं। और सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कितनी मस्जिदें तामीर की गई? इस तरफ आ जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कितनी मस्जिदें तामीर की गईं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कितनी मस्जिदें तामीर की गईं? 10 चले एक और चांस देते हैं। कैलेंडर गिर गया था ना, चले 5 4 1। जी ये लिखा है 4000। यही है, ये ला, यही है जी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 4000 मस्जिदें तामीर की गई। कितनी हज़ार? 4000 मस्जिदें तामीर की गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम में से अब कौन आ रहे हैं? आ जाए हसनैन भाई, इस तरफ खड़े हो जाइएगा आप, ठीक है। सवाल है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर गुंबद है, उसका रंग क्या है? इस तरफ पीच कलर है, कोशिश करें। वाइट? वाइट। क्या वाइट? यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर एक गुंबद है, वो वाइट कलर का, ये कह रहे हैं आप? जी। जी हाँ, वो वाइट कलर का है। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से आ जाए। सवाल है, पहली मुहर्रम शरीफ को किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है? पहली मुहर्रम शरीफ को किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई? किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरफ यूँ करेंगे ना तो सब देख सकेंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पूरा जवाब देना। एक मुहर्रम को पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। आज का सवाल है किड्स मजलिस चैनल के नाजरीन से कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। चलो कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरसली है। मैं गुजरात शहर वाकफ टाउन से बात कर रहा हूँ। सान भाई, आपके सवाल का जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। देखते हैं भाई आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं होता, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट। मेरा नाम दानियाल है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम में जवाब।
दानियल भाई देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं। जज़ाकल्लाह खैर प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट मैं मामा तारिया हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मामा तारिया। तारीदारे हरम ऐ शहंशाह दे, तुम पे हर दम करो दरूद ओ सलाम, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करो दरूद ओ सलाम। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि फलों का बादशाह कौन है? जज़ाकल्लाह खैर प्रोग्राम में कॉल किया आपने और आपने सलातो सलाम भी पढ़ा और बहुत ही प्यारा सवाल किया है कि फलों का बादशाह कौन है। आजकल उसका मौसम भी आया हुआ है ना, कोई उसकी आइसक्रीम खा रहा है, कोई मिल्क शेक पी रहा है, कोई खा रहा है उसे काट कर। तो बता दें फलों का बादशाह कौन है? जी हाँ, आम फलों का बादशाह है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हिसाब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मध्य चले के नाजरीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब। तो क्या टीम 20 से स्टार्ट ले लें? नहीं, चलें आप लोगों में से लेते हैं। आ जाए। आपको पिन लग तो नहीं जाएगी? नहीं लगेगी। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? माइक लेकर आए, माइक लेकर। आपने माइक ले लिया? वहाँ से माइक ले लें। जी इधर तो आए। क्या किसका जवाब ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, आप इसका ढूंढना है। हाँ, इसका ढूंढना है। नहीं, मिलाना नहीं है, फिर जो दूसरे भाई आएंगे ना उनके लिए परेशानी हो जाएगी। 10 + 11 कितने होते हैं? चलें इसी का बता दें, बस इसी का बता दें, इसी का बता दें बस। हाँ बहुत आसान है। अच्छा ये इसका है। चलो अब इसका बता दें। सीधा हाथ से माइक दे दें, सीधे हाथ से माइक दे दें। चल मैंने कहा था पिन लग ना जाए आपको, लेकिन बोर्ड में ही नहीं लग रही। लग गई? अच्छा इधर आ जाए। अब इधर आए। सवाल ये हुआ था कि 10 + 11 कितने होते हैं? 21। अब किसी भाई को बुलाएं आप जो इसके मुतालिक कोई बात बताए हमें। उस्मान भाई आ जाएं। चले भाई, आपके भाई ने आपको ही बुला लिया। चले भाईजान आप तशरीफ रखें। 21 के मुतालिक कोई बात बतानी है। हिसाब किताब सेगमेंट है। 21 10 एक और मौका 5 4 3 2 समझ नहीं आ रहा। हो गया बस भाई, वो कहना हो गया बस, खत्म करना। चलें अब लगा दे जो उठाया। सवाल ये था कि 21 के मुतालिक कोई बात बतानी है। इन्होंने कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र, बल्कि इसका जवाब है मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, जब भी बच्चा आए ना उस सबको मिलाए नहीं, ताकि दूसरा बच्चा आएगा वो भी आसानी से कर सके ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 21 रमज़ान शरीफ की है। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 21 रमज़ान को हुई। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखें, आप लोगों को आधा पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, टीम में से अबू बकर भाई आ जाए। 10 - 6 कितने होते हैं? 10 - 6। अगर मुझे माइक मिल जाए तो माइक। 10 - 6 कितने होते हैं? चलो मैं इसको उठा लेता हूँ, बस आप आराम से ढूंढ लें।
10 माइनस 6 कितने होते हैं? चले भाई 10 देखिए काउंटिंग करें, लेकिन काउंटिंग करें मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। देखिए काउंटिंग करें, लेकिन जिस तरह करते हैं ना इस तरह, आप अगर इस तरह शोर करेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप नहीं बता पाए, चल लगा दे, जल्दी लगा दे जो भी हाथ में। क्या मैं कुछ बता ही नहीं सकता भाई। 10 में से 6 गया तो कितने बच गए? 4 बचे, तो फिर 2 क्यों लगाया है? 4 था ही नहीं। अच्छा ऐसे नहीं करे भाई, ये रहा 4 ये रहा, लगा दे जल्दी से। नहीं हंसना नहीं है, मैं सीखने के लिए बैठे हैं हम। इनका जवाब दुरुस्त मानेंगे क्योंकि इन्होंने जवाब दुरुस्त बता दिया था ना। अब वो पर्ची उल्टी रखी हुई थी, क्या करें? मान लें, माइक में बताएं, माइक में। आधा पॉइंट, आधा तो वैसे ही मिलेगा इनको। 1 पॉइंट दे दें। अच्छा 1 पॉइंट तो वैसे ही मिलेगा, इनके जवाब दुरुस्त हो जाते तो। चले इनके मेंबर को बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं, फिर इस हिसाब से फैसला करते हैं। तशरीफ रखें, आ जाए। 4 से कोई बात बतानी है, पर्चियाँ मिलाइएगा नहीं। जो पर्चियाँ है ना, आप इसको हाथ में उठा के देख लें, ठीक है? नहीं आप नहीं मिलाते, लेकिन बच्चे तो मिला लेते हैं ना। देखें नीचे रख दी ना, मिलेगी नहीं वो, फिर बोलते हैं मैं कहाँ मिलाता हूँ। चले भाई 4 के मुतालिक 4 से कोई बात बतानी है। 4 जा नहीं आप ढूंढे। 4 जा, ये तो गिन रहे हैं। कोई 4 का टेबल सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चले पहले ये आप लगाएं, फिर 4 का टेबल भी सुनते हैं आपसे। खुलफाए राशिदीन, चले 4 का टेबल सुनाए। 4 जा 16 जा, नहीं आता। चले 4 का टेबल सुना। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40. क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1 पॉइंट दे दें लोगों को, दे देना। चलो आधा पॉइंट देते हैं आपको भी, तशरीफ रखें। हाँ केरन टेबल में तो सुना है, आधा पॉइंट देते हैं, आधा पॉइंट। तो आप लोगों में से कुछ सुना भी तो नहीं रहा था? कोई सुना रहा था आप लोगों में से? आधा, चले आधा देते हैं बस, आधा तो वैसे मिलना था इन लोगों को। चले आ जाए, कौन आ रहा है? आप आ जाए। 10 माइनस 2 माइनस 6 कितने होते हैं? इसको मैं उठा लेता हूँ ताकि आसानी से आप ढूंढ लें। 10 माइनस 6 माइनस 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 से कोई बात आती है आपको? नहीं आती, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें, आ जाए। ले लो, लेकिन जल्दी करेंगे। ये ले, नमाज़ जुम्मा क्या जाने? 2 थी जी ऐसे। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, टीम में से आप आ जाए। नहीं आप तो आ चुके ना, आप तीनों आ चुके हैं, वो नहीं है। आप आ जाए, आ जाए। 7 माइनस 2 माइनस 3 कितने होते हैं? देखिए मिलाइएगा नहीं। चले मैं उठा लेता हूँ, बस आराम से कर लें आप। वहीं से गिन के रखा हुआ था ना आपने। जी भाई 2 होते हैं, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। कोई आएंगे? तशरीफ रखें। जा नहीं, जाओ। क्या कहते हैं? जाओ या जाएं। आप नहीं आएंगे, उनको भेज रहे हैं। चले आप आएंगे? नहीं, आ जाए। 2 टेबल बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा मैं आपसे, लेकिन सुनूंगा नहीं मैं। आप इसी से मुताल्लिक कोई बात बताएं। यही मिल गया,
क्या बात है, लगा दे फिर। नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, वैसे नून लगना भी कहाँ। नहीं देखें, पकड़ा गया ना, नून कहाँ लगेगा वैसे भी। नहीं नहीं, अब बताएं नून कहाँ लगेगा भाई। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, तो आपने पहले कहा नून लगेगा। किरामन कातिबीन, किरामन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे अच्छी बातें करेंगे, जी तो प्यारे बच्चों अच्छी बातें करेंगे। हम क्या करेंगे? अच्छी बातें। कल हमने एक चीज़ सुनी थी कि माँ बाप का अदब करना चाहिए। इसी से मुतालिक एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। वो शख्स बीमार हो गया, तो उसके 3 बेटे उसके पास थे। एक बेटा आया, उसने 3 भाइयों से कहा कि आप अब्बू की खिदमत करो, मैं जाके काम वगैरह करता हूँ अपना, आप खिदमत करो, आपको विरसे में से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कहा? आपको विरसे में से कुछ भी नहीं मिलेगा, आप अब्बू की खिदमत करो। फिर से कुछ देर बाद कहा कि या तो मुझे खिदमत करने दो, आप तीनों हिस्सा ले लेना। क्या कहा? आप मुझे खिदमत करने दो, आप तीनों विरासत में से हिस्सा ले लेना। तो जो 3 भाई थे, उसने उस भाई को कहा कि हाँ तुम अब्बू की खिदमत करो, हम तो हिस्सा लेंगे। हुआ कुछ इस तरह, कुछ टाइम के बाद उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब बारी आई हिस्सों की, तो उसने तो पहले मना कर दिया था कि मैं जब खिदमत करूँगा अपने अब्बू की तो मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तो इसको हिस्सा नहीं मिला। तो उसके घर वालों ने कहा कि आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया, हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसने कहा मुझे अपना हिस्सा मिलेगा अल्लाह पाक की बारगाह से, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी नेकी की है कि मैंने अपने अब्बू की खिदमत की है। अब होता कुछ इस तरह है कि कुछ टाइम के बाद इसको ख्वाब आता है, और ख्वाब में एक जगह का इशारा होता है, और वहाँ से आवाज़ आती है कि इस तरफ 100 दिनार है। कितने? दिनार पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सोने के सिक्के को दिनार किसे कहते हैं? हाँ, उसको आवाज़ आती है कि उस जगह पे 100 दिनार हैं, 100 सोने के सिक्के, वहाँ जाओ, वहाँ से निकाल दो। अब वो पूछता है कि इसमें क्या बरकत है? क्या पूछता है? जवाब आता है कि बरकत नहीं है। फिर वो उठता है, अपनी फैमिली से डिस्कस करता है। उसके घर वाले कहते हैं वैसे हम गरीब हैं, तुम चले जाते, वहाँ से 100 दिनार ले लेते, कुछ हमारा भला हो जाता, कुछ हमारा घर चल जाता। फिर सोता है, कुछ टाइम के बाद दोबारा ख्वाब आता है कि भाई वहाँ जाओ, 10 दिनार हैं, उस जगह पर जाओ, 10 दिनार है, वहाँ से ले लो। अब वो उठता है, पहले पूछता है कि भाई इसके अंदर बरकत है? तो आवाज़ आती है कि बरकत नहीं है। क्या आवाज़ आती है? बरकत नहीं है। वो उठता है, फिर दोबारा डिस्कस करता है और कहता है कि मैंने ख्वाब आया, उसमें था कि बरकत नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। फिर सोता है, फिर ख्वाब आता है कि वहाँ जाओ, वहाँ 1 दिनार है, वहाँ से ले लो। वो पूछते हैं कि बरकत है इसके अंदर? तो आवाज़ आती है कि हाँ बरकत है। वो उठता है और 1 दिनार लेने जाता है। 1 दिनार लेके आता है, और मछली वाले बैठा हुआ होता है, मछली की दुकान होती है, वहाँ से वो 1 दिनार की 2 मछलियाँ खरीदता है। घर जाता है, घर जाके इसको काटता है जब, तो उसके पेट से हीरा निकलता है। एक मछली के पेट से एक हीरा, दूसरी मछली के पेट से दूसरा हीरा। और वो तो कहता है हीरा निकला है, अब मैं क्या करूँ इसका? फिर कुछ टाइम के बाद बादशाह को एक हीरे की ज़रूरत पड़ती है। और पता चलता है कि वो बादशाह फुला इलाके में, फुला गली में, फुला मकान में एक मर्द रहता है, उसके पास एक हीरा है, वो बड़ा महंगा है। तो बादशाह उसकी तरफ जाता है, उससे हीरा लेता है। तो 70 मिलता है कि जो 70 घोड़े होते हैं ना, 70 गधे, उसके ऊपर सोना लाद के लाता है कि मुझे ये आप हीरा देते हैं। वो मान लेता है, हाँ बस ठीक है, उसको 1 हीरा मिल जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा आता है कि इसका पेयर होना चाहिए, जोड़ी होनी चाहिए हीरो की। तो दोबारा बादशाह आता है, वो कहते हैं मैं डबल कीमत दूंगा। यानी पहले 70 गधों पर सोना लाद के लाया था, अब वो कहता है कि मैं डबल दूंगा, यानी 140 गधों पर सोना लाद के लाता है, कहता है कि मैं डबल दूंगा, मुझे आप हीरा दे दो। वो हीरा दे देता है, और इस तरह वो माला माल हो जाता है। इससे मैं सबक क्या मिला? इसने अपने अब्बू की खिदमत की तो उसको कितना सारा माल मिला। इसने विरासत को ठुकरा दिया बाप की खिदमत के लिए, लेकिन वो कितना माला माल हो गया ना, कि 2 हीरे निकले। और लेकिन क्या आवाज़ आई कि वहाँ से 100 दिनार लो, बरकत नहीं है, 10 दिनार लो, बरकत नहीं है, 1 दिनार लो, बरकत है। बरकत है में कितनी बरकत है देखा आपने। और बाप की खिदमत करने से क्या सिला मिला इसको, और वो माला माल हो गया। तो हमें हमेशा अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करनी चाहिए, हमेशा अपने अम्मी अब्बू से बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ कोर्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
मेरा नाम ज़ैक अजीज है। मैं गुजरावाला में रहता हूँ। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगा। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, फातिमा और खलील जन्नती जन्नती, वालिदैन भी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। मेरा नाम दानियाल है, मैं इस्लामाबाद से। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर सलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज का सवाल था अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पाक का मैसेज लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिन्होंने जवाब दिया इन सब का जवाब इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया